नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। हिंदी सिनेमा के ऐसे सुरीले सुपरस्टार जिनकी आवाज हिंदुस्तान की पहचान है। दुनिया भर में सोनू के सुरों के करोड़ों कदरदान है, लेकिन सोनू को ये मुकाम यूं ही नहीं मिला। सुरों की समझ तो सोनू को विरासत में मिली, लेकिन खुद को कामयाब बनाने के लिए सोनू ने संघर्ष का लंबा सफर तय किया है। कभी शादी ब्याह की पार्टी से गाने की शुरुआत करने वाले सोनू आज शोहरत के 7वें आसमान पर है। फिल्में भले ही फ्लॉप हो जाए, लेकिन सोनू का गाया गाना हमेशा सुपरहिट रहता है। सोनू निगम की गायकी हर बंदिशों से पार है। सोनू के सुरों का जवाब नहीं, इसलिए तो एक ही फिल्म आने वाले अलग अलग मूड के गानों को सोनू अपने सतरंगी सुरों से ऐसे सजाते हैं कि सुनने वाले वाह वाह कर उठते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म कभी खुशी कभी गम को ही ले लीजिए। इस फिल्म में सोनू ने रोमांटिक गाने गाए, फास्ट बीट्स वाले गीत गाए, तो फिल्म के सैड सॉन्ग को भी अपने सुरों से यादगार बना दिया। प्लेबैक सिंगर में सोनू का कोई जवाब नहीं। म्यूजिक की दुनिया में सोनू निगम का नाम ही काफी है और इनके गानों को जो भी सुन लेता है उसे प्यार का एहसास हो जाता है। वही सोनू खुद भी कहते हैं कि उनके लिए सुर ही शिव है, सुर ही सत्य है और सुर ही सुंदर है। और सुरों की इसी साधना के चलते सोनू की गायकी औरों से जुदा है। अपनी रूहानी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम आज शोहरत के उस बुलंदी पर खड़े हैं जहां पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है। उनके फिल्मी गाने तो हिट है ही, लेकिन उनके गैर फिल्मी गीतों को भी सराहा जाता है। बॉलीवुड को सैकड़ों दिलकश नगमों की सौगात देने वाले सोनू निगम को बचपन से ही गीत संगीत से गहरा लगाव था। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद शहर में जन्मे सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक रहे हैं। वही पिता के साथ सोनू निगम के 4 साल की उम्र से स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। अपने एक इंटरव्यू में सोनू निगम ने ये बात खुद बताई थी कि उन्होंने सबसे पहले अपने पापा के साथ मंच पर मोहम्मद रफ़ी के एक लोकप्रिय गीत को गाया था। दरअसल स्टेज पर पहले सोनू के पिता इस गीत को गा रहे थे, लेकिन उसी दौरान सोनू ने भी गीत को गाने की जिद करी। हालांकि सोनू के पिता नहीं चाहते थे कि सोनू शादी के उस स्टेज पर गीत गाए, लेकिन लोगों के काफी कहने पर सोनू को स्टेज पर बुलाया गया और सोनू ने गाना शुरू करा। तो सोनू ने जब गाना शुरू किया तो सुरों को उनके सुनकर लोगों को मोहम्मद रफ़ी की याद आ गई, क्योंकि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने साल 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए गाया था। ऐसे ही एक शो में एक मंच पर सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी के गीत गा रहे थे। वही ऑडिशन के बीच गुजरे जमाने में मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास गायिका मीना कुमारी के साथ बैठे हुए थे। उस शो में भी सोनू रफ़ी का ही गाना गा रहे थे। वही सोनू की गायकी पर अनिल विश्वास ने भी जमकर तारीफ की और उन्होंने उन्हें फिल्म में ट्राई करने की सलाह भी दी। वही 19 साल की उम्र में सोनू निगम गायकी को अपना करियर बनाने के लिए पिता के साथ मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से गायकी सीखी। आगे चलकर उन्हें फिल्मों के चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए प्लेबैक करने का मौका मिला। वहीं साल 1980 में 1983 के बीच बाल कलाकार के रूप में प्यारा दुश्मन, उस्तादी के उस्ताद, कामचोर, हमसे है जमाना, तकदीर और बेताब जैसी कई फिल्मों में सोनू ने गाने गाए। कहते हैं ना कि कामयाबी का सफर संघर्ष की मुश्किल राहों से होकर गुजरता है। माया नगरी मुंबई में संघर्ष का वो कठिन रास्ता सोनू निगम का भी इंतजार कर रहा था। पिता के साथ सोनू निगम म्यूजिक कंपनियों के दफ्तरों में हाजिरी लगाते रहे और संगीतकारों के घरों की दहलीज पर दस्तक देते रहे, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन उनके सुरों को समझने वाला जरूर कोई मिलेगा। उस वक्त सोनू निगम की जिंदगी किसी सख्त इम्तिहान से कम नहीं थी। कोई और होता तो उस बेदर्दी वक्त के आगे टूट जाता, लेकिन सोनू ने बेरहम वक्त के हाथों हार नहीं मानी। प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनको पहली बार
बार मौका जानम फिल्म में मिला, लेकिन वो फिल्म ही रिलीज ही नहीं हो पाई। वही साल 1995 में सोनू को टीवी शो सारेगामा होस्ट करने का मौका मिला और इसी बीच उनकी मुलाकात टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार से हुई। वहीं गुलशन कुमार ने उन्हें सनम बेवफा में गाने का मौका दिया। वहीं सोनू निगम के गाए इस गीत ने धूम ही मचा दी। सोनू को सिनेमा की दुनिया में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में संगीतकार अन्नू मलिक ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। अन्नू मलिक ने ही सबसे पहले सोनू को अपनी फिल्म परदेश में गाना गाने का मौका दिया था। वहीं परदेश के गाने से सोनू को नई पहचान मिली और आगे चलकर बॉलीवुड के और संगीतकारों ने भी सोनू से अपने गीत गवाए। वहीं आज सोनू निगम बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में गिने जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।